तो खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल माता विंध्याचली के दरबार में पत्नी के साथ पहुंची राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदिशक्ति का विधिवत दर्शन पूजन कर उन्हें नमन किया है। विधिधाम की बदलती तस्वीर को देखकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास को सराहा भी। माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वो हर नवरात्रि में विंध्याचल आते रहे हैं। महामारी के चलते वो पिछले कुछ समय से यहाँ नहीं आ पाए थे। माता विंध्यवासिनी का आदेश मिला तो दर्शन करने वो अब पहुंच गए। धाम की बदलती तस्वीर को देखते हुए उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने भक्तों की समस्या को समझा और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर जो प्रयास कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है। तो माता के दरबार पहुंचे हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। इस दरमियान उन्होंने आदिशक्ति का विधिवत तरीके से पूजा अर्चना किया है। विधिधाम की बदलती तस्वीर को देखकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को काफी सराहा भी। माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वो हर नवरात्रि में विंध्याचल आते रहे हैं। महामारी के चलते वो पिछले कुछ समय से यहाँ नहीं आ पाए थे, लेकिन अब मां का आदेश मिला तो वो फिर से दर्शन करने के लिए पहुंच गए। धाम की बदलती तस्वीर को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने भक्तों की समस्या को समझा और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर जो प्रयास किया है वो काफी सराहनीय है। इच्छा के अनुरूप और यात्रियों की सुविधा के लिए जो बन रहा है निश्चित रूप से बड़ा ही प्रशंसनीय है और सभी के लिए मां के दर्शन में बड़ी सुलभता प्राप्त होगी। तो राजस्थान के राज्यपाल पहुंचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। कोरोना काल के बाद वो काफी समय के बाद यहां पहुंचे। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अंबेडकर संस्थान कलेक्ट्रेट में बसपा के संस्थापक सदस्य काशीराम के साथ काम करने वाले पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार विधायक एवं 4 बार मंत्री राम अचल राजभर को बिना कारण, बिना पक्ष सुने उपेक्षाकृत रवैया अपनाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि सत्येंद्र राजभर पूर्व जिला अध्यक्ष ने बताया है कि ये अत्यंत निंदनीय, कष्टकारी और राजभर समाज के लोगों के लिए वफादारी, ईमानदारी एवं निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला काम है। राजभर समाज जानना चाहता है कि अभी हाल ही में 19 जनवरी 2021 को बहन जी के सम्मान में राम अंचल जेल वो गए थे, लेकिन बसपा के सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। ऐसा व्यक्ति इतना जल्दी अनुशासित कैसे हो गया? तो बलरामपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर पेट्रोलियम पदार्थ की लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जिला बलरामपुर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरुद्ध पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को कम करने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर
इश्तियाक अहमद खान ने कहा है कि सरकार द्वारा आम जनमानस से पेट्रोल डीजल पर जारी सार्वजनिक लूट के खिलाफ जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल पंपों पर पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन कर संकट के समय में सरकार से तत्काल लूट बंद करने का भी आग्रह किया। तो यूपी के बलिया में 15,000 रुपए का इनामिया अवैध शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दरमियान इस गिरफ्तार बदमाश के पास से 12 बोर का देसी तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार इनामिया अभियुक्त के पास से दिनांक 17 मार्च 2021 को अवैध शराब बरामद किया था और 2 अभियुक्त भागने में भी कामयाब हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया था, जिसमें से एक अभियुक्त राजेश राजभर पर 15,000 रुपए का एसपी द्वारा इनाम घोषित किया गया, जिसकी लगातार पुलिस तलाश भी कर रही थी। मामला बांसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है। बता दें आपको कि पुलिस ने आज इस मुकदमे का अनावरण करी मामले का पूरा खुलासा किया। पुलिस की माने तो इस अभियुक्त को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 15,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। 15,000 का इनामिया बदमाश है। बीते 17 तारीख को ही अवैध शराब के अनुरूप में कार्रवाई की गई थी। उस दरमियान एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा था, लेकिन एक की अब गिरफ्तारी हो गई थी। बदमाश राजेश राजभर पर 15,000 रुपए का एसपी ने इनाम घोषित किया था, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। मामला ये बांसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है। पुलिस ने आज इस मुकदमे का अनावरण करते हुए बदमाश की गिरफ्तारी की। इस युवक को आज ही सुबह गिरफ्तार किया गया। दिनांक 17/3/2021 को थाना बांसरी के सुल्तानपुर क्षेत्र में शराब की बरामदगी हुई थी, जिसके संबंध में थाना बांसरी पर धारा 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम और 419, 20, 67, 68, 478 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 2 अभियुक्त मौके से भाग गए थे और वहां पर अवैध शराब बरामद हुई थी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नोएडा की, जहां नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस ने सदरपुर कट के पास से 2 लोगों को लड़ते हुए गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों की पुलिस जब तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने करीब 1 किलोग्राम सोना बरामद किया। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो पता चला है कि इन्होंने ग्रेटर नोएडा से एक सोसाइटी से अपने अन्य 8 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहां से करीबन 40 किलोग्राम सोना और करोड़ रुपए कैश उड़ाए गए थे। दोनों की निशानदेही पर 4 अन्य चोरों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के सिल्वर सिटी सोसाइटी स्थित एक फ्लैट में बीते साल सितंबर 2020 को चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने फ्लैट से करीब 40 किलो सोना और करोड़ों रुपए से ज्यादा की नकदी चोरी की थी। इस चोरी के मामले में नोएडा और गाजियाबाद के रहने वाले चोर बताए जा रहे थे। चोरों ने धन और सोना का बंटवारा कर लिया था। कुछ पैसा इन लोगों ने कोर्ट कचहरी के लिए भी रख लिया था। बड़ा खुलासा, 40 किलो सोना बरामद किया गया है, करोड़ों रुपए की चोरी की गई थी। ये पूरी घटना पिछले साल की है, लेकिन गिरफ्तारी इस मामले में अब जाके हुई। पुलिस में 8 लोग शामिल थे, 2 की गिरफ्तारी पहले ही हो गई और उन 2 की निशानदेही पर 4 लोगों की गिरफ्तारी और हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर, नोएडा सेक्टर 39 की घटना है। ये दोनों चोर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जब चेकिंग की गई तो मामला कुछ और ही निकला। और ज्यादा जानकारी बताएं और क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी बिल्कुल सभी जी, आपको बता दें थाना 39 क्षेत्र का ये मामला है। सदरपुर कट पे 2 चोर आपस में ये अपने सामान को लेकर के झगड़ रहे थे, जहां पुलिस को सूचना मिली मुखबिर के द्वारा। जो जानकारी में पाया गया कि इनके घर में चोरी का सामान है, जो इन्होंने चोरी किया था ग्रेटर नोएडा से
इनके मुखबरी के सूचना मिलने के बाद इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि इनके पास काफी चोरी का सामान मिला। इन्होंने और फिर 6 अन्य अपने साथी की जानकारी दी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। मौके से इनके पास से 13 किलो 9 ग्राम सोना मिला है। करीबन 8 करोड़ 25 लाख का पूरी बरामदगी हुई है। करोड़ों रुपए के जायदाद मतलब प्रॉपर्टी के पेपर बरामद हुए हैं। एक स्कॉर्पियो कार बरामद हुई है और इनकी जानकारी और की जा रही है। जहां तक कि बताया जाए कि पुलिस ने यही बताया कि इन्होंने ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी से पिछले साल एक चोरी करी थी, जो कि बहुत बड़े ही स्तर की चोरी थी और ये पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आज ये चोर इनके हाथ में लगे, इनके हाथ में ये जानकारी आई। साथ के साथ आपको ये बता दूं कि जो चोर पकड़े गए हैं ये पहले भी चोरी कर चुके हैं। एनसीआर क्षेत्र में इनका पुराना रिकॉर्ड भी देख चुके हैं और डीसीपी साहब ने ये भी बताया कि पहली जो सबसे बड़ी चोरी है एनसीआर की, इसके साथ ये काफी तहकीकात कर रहे हैं और चोरों की पकड़ने के लिए इन्होंने टीम बिछाई हुई है। बाकी आप देख सकते हैं आने वाले समय में कि क्या करती है कार्रवाई। बिल्कुल हरिशंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से रह रहे थे और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का वो। तो बलरामपुर एसएसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज को गोद लेने के बाद सदर विधायक पटलू राम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज का दौरा कर निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय बहादुर सिंह भी उनके साथ उपस्थित दिखे। आपको बता दें कि सदर विधायक पलटू राम ने सभी की उपस्थिति में बेड टूटे शीशे, महिला शौचालय की टूटे गेट, व्यापक गंदगी, ज्वाले आदि की लापरवाही कर छोटे छोटे कार्य कराए जाने पर नाराजगी जताई और साथ ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए ये भी कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य न किए जाने पर वो काफी नाराज हैं। सदर विधायक पलटू राम ने कहा है कि पूरे कोरोना काल एवं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार सीएससी को गोद लेकर एक अच्छा कार्य किया। इससे स्वास्थ्य केंद्र में सुधार आने के साथ साथ क्षेत्रवासियों को काफी लाभ भी मिलेगा। तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। गोंडा जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर भी सामने आई है। पुलिस की तानाशाही रवैये के चलते प्रदर्शनकारियों को सड़क पर नहीं आने दिया गया था, जिसको लेकर ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता कुतुबुद्दीन खान उर्फ डायमंड में मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। डायमंड ने यह भी कहा है कि सरकार को बढ़ी हुई कीमतों के तत्काल वापस लेने और डीजल, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की उन्होंने मांग की। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तो यूपी के गोंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेसी लगातार देश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी अपनी जता रही है। एक और ताजा मामला यूपी के गोंडा से देखने को मिला है। कांग्रेसियों का विरोध में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी झड़प भी हुई। कार्यकर्ता सड़कों पर जाम लगाना चाहते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबों
को कामयाब ना होने के लिए पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की। आप झड़प की तस्वीर देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता तुफैल खान जुड़ गए हैं। तुफैल, यूपी के गोंडा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, हालांकि यूपी के अलग अलग जिलों से ही अब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। क्या हालात है इस वक्त और ज्यादा जानकारी बताएं आप। जी बिल्कुल, तुम्हें बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल कांग्रेस ने पूरे देशव्यापी जो है प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, बढ़ी हुई कीमतों का, डीजल पेट्रोल की कीमतों का बढ़ी हुई कीमतों के लिए किया था, तो जिसको लेकर कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है प्रदर्शन करना चाह रहे थे, सड़क पर उतर कर जो है सरकार के विरोध में और बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को सड़क पर आने नहीं दिया। और जब वो आना चाह रहे थे, इसी दौरान पुलिस और कांग्रेसी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके बीच कई बार झड़प हुई। हालांकि पुलिस ने जो है जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको वहां मौके से जो है अरेस्ट कर लिया और प्रदर्शन नहीं करने दिया। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर जहां जो है कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप पर जाकर प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ जो है अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। जी मैम। बिल्कुल तुफैल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यूपी के गोंडा से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बढ़ते पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले जो है 6-7 सालों से जो है, जब से बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में आई है, डीजल और पेट्रोल और फ्यूल गैस के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। जो कि 2014 के इलेक्शन पहले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय इन्होंने जनता के बीच में आश्वासन दिया था कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम को 25 रुपये और 30 रुपये के रेट में आपको देंगे। तो खबर यूपी की चंदौली से, जहां बढ़ते पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरे देश में पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस क्रम में चंदौली में भी जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए और पुलिस लाइन के बगल में ही स्थित पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह मुन्ना के नेतृत्व में सकलडीहा के पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल का मूल्य बढ़ाकर लगातार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है और अपनी तिजोरी भर रही है। लगातार मूल्य वृद्धि से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सभी पेट्रोल पंपों पर ब्लॉकवार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जनता को लूटना बंद करें और पेट्रोलियम और डीजल की जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसको कम करें। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि करके डीजल और पेट्रोल के दाम पर भारी टैक्स लगा करके केंद्र और प्रदेश की सरकार आम जनता को लूटने का काम कर रही है, उस लूट के विरुद्ध आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन के तहत आज उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के सकलडीहा में इस प्रतिमा पेट्रोल पंप पर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर ये लूट आपने बंद नहीं किया, आम जनता को लूटना बंद नहीं किया, तो ये आंदोलन। तो फिरोजाबाद के तहसील टुंडला के सभागार में आज शुक्रवार को एसडीएम टुंडला डॉक्टर
बुसरा बानो ने एक बैठक आयोजन किया जिसमें टुंडला नगर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। बैठक में मौजूद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार को उपजिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में कहा गया है कि नगर पालिका द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से व्यापारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया जाए। इसके पश्चात प्रशासन द्वारा नगर को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान में तहसील स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों, युवा नगर पालिका कर्मचारियों सहित नगर के समाज सेवक व मीडिया कर्मियों का सहयोग दिया जाएगा। और इस बैठक में एसडीएम टुंडला के अलावा नायब तहसीलदार अनीश सिंह, टुंडला नगर पालिका अधिशासी मुकेश कुमार, व्यापार मंडल के पदाधिकारी सहित काफी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी गंदगी है शहर में और साथ में अतिक्रमण की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आज हम लोगों ने ये बैठक आयोजित की है जिसमें नगर पालिका के जो ईओ साहब हैं, बीडीओ साहब हमारे टुंडला के, एक्शियन टुंडला, साथ में जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सचिव साहब और साथ में हमारे मीडिया के सारे बंधुओं को हमने बुलाया हुआ है। तो कोरोना की तीसरी लहर के संकेत दे दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत से ही पहले लोकमंच न्यूज ब्यूरो चीफ राशिद हुसैन की आईएएम एडिटर डॉक्टर अरुण जैन से ये खास बातचीत आप भी देखिए। साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण जैन जी। अरुण जैन जी से जानेंगे हम कि डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए, इसके लिए पेरेंट्स को क्या कुछ तैयारियां करनी है जिससे अपने बच्चों को तीसरी लहर के इफेक्ट से बचाया जा सके। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जैन, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। कोरोना की तीसरी लहर की जो बहुत तेज़ी से अंदेशा हो रहा है उसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं, कुछ तैयारियां करके रखनी है। सेकंड वेव काफ़ी ख़तरनाक थी, उससे हम लोगों ने सबक सीखा और अब तीसरी वेव में हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, उन पे इफेक्ट ना आए, इसके लिए हमें एक व्यापक तैयारी करनी है। तैयारी सभी स्तर पे होगी, गवर्नमेंट स्तर पे, डॉक्टर के स्तर पे, पेरेंट्स के स्तर पे और मीडिया का रोल भी इन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करते हैं पेरेंट्स की, तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है ये देखा गया है कि माँ बाप जो है और जितने भी लोग हैं वो प्रिकॉशंस लेना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये एक बहुत घातक कदम है। बच्चों में हमेशा जो भी कोरोना आएगा वो बड़ों से आता है और इसलिए बच्चों में कोरोना को अगर रोकना है तो हमें जितने भी बड़े लोग हैं उनको अपना कोरोना का प्रोटोकॉल, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें मास्क लगाना, भीड़ भाड़ एरिया से बचे रहना, सामाजिक दूरी बना रखना। तो खबर यूपी के बलिया से है, जहां गंडवार थाना क्षेत्र बालेशरा गांव में नायिका खुशबू वर्मा ने अपने पाटीदारों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया और रो रो कर अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गायिका ने कहा है कि विवाद रास्ते को लेकर हुआ था। विधायक उमाशंकर सिंह की तरफ से रास्ते बनाए जा रहे हैं, तभी उनके पाटीदारों ने सड़क निर्माण कार्य रोकने का प्रयास किया। उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई और भतीजे को बुरी तरीके से पीटा गया। जब एक दिन बाद वो प्रोग्राम करके घर पर लौटी तो उनके साथ भी गाली गलौज और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन गांव वालों ने उनकी मदद की और वो बच गई। अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। इस मामले में बलिया अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि इस मामले में जांच सीओ सिटी करेंगे और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला यूपी के बलिया से विधायक उमाशंकर सिंह की तरफ से रास्ते बनाने जाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। कहा जा रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके भाई और भतीजे के साथ मारपीट की गई। जब एक दिन पहले वो किसी प्रोग्राम के बाद अपने घर लौटी तो उनके साथ गाली गलौज और ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की गई, लेकिन गाँव वालों की मदद से वो बच गई हैं। अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
ये लोग मुझे भी अकेला पा करके मेरे घर में घुस कर और मुझे भी मारे, बाल वगैरह पकड़ करके और मेरे साथ बदतमीजी किए हैं। मतलब बहुत कुछ किए हैं और अभी भी गाली गलौज जारी है। मैं एक कलाकार हूँ, भोजपुरी कलाकार हूँ, बिरहा गाती हूँ। मुझे घर पे रहना नहीं है, तो मेरे पापा सर्विस करते हैं हमेशा, ये भी बाहर रहते हैं, मुझे भी बाहर ही रहना है। हम दोनों के जाने के बाद मेरे भाई बहन और मम्मी को घर पे रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं कलाकार हूँ, मुझे जनपद के बाहर भी जाना होता है, कभी मऊ, कभी गाजीपुर, बनारस, कहीं भी मुझे जाना पड़ता है प्रोग्राम के लिए। तो मुझे अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यही थाना महोदय, उनसे भी गुहार है, जनपद के जो भी लोग हैं, डीएम वगैरह जो भी विधायक, सब इससे मतलब गुहार है कि मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो लोग कोई ना कोई व्यवस्था करे ताकि हम लोग के ऊपर हम लोग सुरक्षित रह सके। एक गांव में पानी के बहने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दो पक्षों में विवाद हुआ और दोनों पक्ष थाने गए। इस संबंध में थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया गया, देखा गया और विवाद के दृष्टिगत दोनों पक्षों के दो लोगों को धारा 151 में चालान किया गया है और 107-16 की कार्रवाई की गई है। महिला का उसमें वीडियो में कहना है कि हमारी जान माल का खतरा है, हमारे पूरे परिवार के जान माल का खतरा है, लेकिन हमको पुलिस मदद नहीं कर रही है। सर कितनी सच्चाई है इसमें? जो वीडियो बताया जा रहा है ये घटना के बाद का वीडियो है और ये वीडियो अभी संज्ञान में आया है और इस पर क्षेत्राधिकारी नगर बलिया को इसकी जांच करके और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। तो नवीन मंडी परिषद बुलंदशहर परिसर में पीसीएफ द्वारा संचालित गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों द्वारा गेहूं खरीद से संबंधित शिकायतें संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के साथ केंद्र का औचक रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए क्रय केंद्र पर की गई गेहूं खरीद के लिए व्यवस्थाओं और इलेक्ट्रॉनिक काठे का भी सत्यापन किया गया है। निरीक्षण के दौरान मौके पर क्रय गेहूं केंद्र पर गेहूं खरीद के संबंध में रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि डिप्टी आरएमओ एवं जिला प्रबंधक पीसीएफ के द्वारा भी निर्देशित किए जाने के उपरांत केंद्र पर रजिस्टर नहीं पाए जाने पर केंद्र पर गंभीर प्रवृत्ति की अनियमितताएं भी किया जाना परिलक्षित होने पर जिलाधिकारी द्वारा डिप्टी आरएमओ को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो खबर जालौन के उरई नगर क्षेत्र से है, जहां एक अभिकर्ता दंपति ने करीब 1 सैकड़ा लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक उरई नगर क्षेत्र के रहने वाले एक अभिकर्ता दंपति ने पोस्ट ऑफिस में बचत खाते, मासिक आमदनी खाते, फिक्स डिपॉजिट कराने के नाम पर लोगों से पैसे लिए, लेकिन पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं कराया गया और खुद ही रकम हड़प लिए। उन्होंने पोस्ट ऑफिस की किताबों में खुद की जमा करने की एंट्री लिखी और पोस्ट ऑफिस की मुहर लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाया। रामनगर हो रही। अच्छा, आज जिलाधिकारी के यहाँ आई, क्या शिकायत करने आई, क्या पूरा मामला? यहाँ हम आए हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। अशोक कुमार गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता यहाँ मौनी मंदिर के पीछे वो रहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा गुप्ता आरडी का काम करती थी और वो MIS के एजेंट थे। उन्होंने सारा पैसा MIS के नाम पर लिया। आरडी ये अशोक गुप्ता जी जो कि आरडी एजेंट हैं, वो और उनकी पत्नी जो है करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके फरार हो गए हैं। तो जब पता चला कि जो है जो आरडी और MIS वगैरह जो उन्होंने ओपन किए थे, जब गुमशुदा होने के बाद जब चेक कराया तो पता चला कि ऐसा कोई अकाउंट अब पोस्ट ऑफिस में एग्जिस्ट ही नहीं करता और जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी कई सालों से किस्तें जमा नहीं की गई हैं। तो वही हम जो है जिलाधिकारी जी को बताने आए हैं कि जो है हम लोगों का पैसा। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।